हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय जीएम प्रज्ञास फन लर्निंग चैनल। मैं हूँ जीएम प्रज्ञा और आज हम करेंगे वर्कशीट 3 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ओके, तो वर्कशीट 3 का पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज जो वर्कशीट 3 हम करेंगे वो थोड़ा छोटा वाला वर्कशीट है, बट जो क्वेश्चंस उसमें है नंबर 1 एकदम इजी है, नंबर 2 और 3 थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो उसे सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो इसीलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। ओके, तो नंबर 1 हम पहले करेंगे सॉल्व। तो नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया है, विच कैन बी द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मैंने शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखा है, तो यानी कि यहाँ पे 4 बिट्स दिए गए हैं, तो इन 4 बिट्स में से कौन कौन से मेजर्स एक ट्रायंगल के हो सकते हैं। तो वहाँ पे हमें यहाँ पे यूज़ करना है प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। तो मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी मतलब द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, यानी कि एनी टू साइड्स का जो सम होगा वो ग्रेटर साइड से ज़्यादा होना चाहिए या फिर ग्रेटर वैल्यू रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसका आंसर हम क्या निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे जो मेजर्स दिए गए हैं ये सब सेंटीमीटर में है। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं सेंटीमीटर में आपको दिया गया है। ओके, तो सबसे पहला बिट दिया गया है 6, 4 और 8, मतलब 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कैसे जानेंगे कि ट्रायंगल के साइड्स हो सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे हम 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एनी टू साइड्स का हमें सम चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, सो इट इज़ ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, यानी 8 सेंटीमीटर से ये ग्रेटर है। यानी कि यस, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में यस लिख दे रही हूँ, मतलब yes these sides can be the measure of a triangle। एक ट्रायंगल के ये 3 साइड्स होंगे। नंबर बी दिया गया है 8, 10 और 18। हाँ, तो नंबर ए में एनी टू साइड्स मैंने कहा, तो यहाँ पे 6 + 4 10 होता है जो कि 8 से बड़ा है। 4 + 8 12 होता है जो कि 6 से बड़ा है। 8 + 6 14 होता है जो कि 4 से बड़ा है। तो सारे अगर आप नंबर्स को ऐड करके जो भी पॉसिबल मेजर्स हैं उन्हें अगर आप ऐड करेंगे तो आपको हमेशा करेक्ट वैल्यू मिलेगा। इसके बाद नंबर बी दिया गया है 8, 10 और 18। अगर आप 18 और 10 को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है 28। 28 इज़ ग्रेटर देन 8। पर आपको यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि आप यहाँ पे लिख देंगे 10 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर विच इज़ ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर। नो, यहाँ पे आपको एक और पॉसिबल फैक्टर भी देखना है कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को जब आप ऐड करते हैं तो वो हो जाता है 18 सेंटीमीटर, जो कि 18 सेंटीमीटर से इक्वल हो जाता है। सो हियर 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो ये जो दोनों साइड्स हैं, एनी टू साइड्स का सम और लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, पर हमें चाहिए कि जो सम होगा वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। तो यानी कि ये एक ट्रायंगल नहीं बन सकता है। सो यहाँ पे मैं नो लिख देती हूँ। यहाँ पे दिया गया था विच कैन बी द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो आप ओनली लिख दीजिए नंबर ए और जो भी हम बिट्स यस का आंसर, जिसका आंसर यस आएगा वो होगा। तो नंबर सी दिया गया है 3, 4 और 10। तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, सो इट इज़ 7 सेंटीमीटर विच इज़ स्मॉलर देन 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड से स्मॉल होता है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 10 + 4 14, 3 से बड़ा होता है। 3 + 10 13, 4 से भी बड़ा होता है। बट 3 + 4 हो जाता है 7, जो कि 10 सेंटीमीटर से स्मॉल वैल्यू है। सो दिस इज ऑल्सो नो। ठीक है, नंबर डी दिया गया 35, 38 और 40। तो हम करेंगे 35 सेंटीमीटर प्लस 38 सेंटीमीटर। तो 35 + 38 सेंटीमीटर हो जाता है 73 सेंटीमीटर which is greater than 40 centimeter. So yes, this is also true. यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से which can be the sides of a triangle. So bit A and bit D can be the sides of a triangle.
आपको ये आंसर में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये अभी हमने सॉल्व कर लिया नंबर 1। अब करते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 क्वेश्चन दिया गया है, अब ए पॉइंट O इज़ इन द इंटीरियर ऑफ ABC ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैंने ABC ट्रायंगल बनाया है। यहाँ पे एक इंटीरियर पॉइंट, हम एक इंटीरियर पॉइंट ले लेते हैं O, कहीं भी आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में बनाया है। तो हमें कंपेयर करना है, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो हम करते हैं पहला बिट। नंबर A दिया गया है OA प्लस OB क्या होगा AB, मतलब OA प्लस OB। तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया क्योंकि 3 साइड्स हो गए। तो OA प्लस OB AB से क्या होगा, ऑब्वियसली ग्रेटर होगा, क्योंकि AB जो लाइन सेगमेंट है, अगर आप OA और OB को ऐड कर देंगे तो वो AB से ग्रेटर होगा। सो दिस विल बी ग्रेटर साइन। नंबर B दिया गया है OB प्लस OC क्या होगा BC से। सो OB ये लाइन और OC, तो BC से क्या होगा, दिस इज ऑल्सो सेम, बिकॉज BC जो होगा इस लाइन सेगमेंट से OB और OC का सम ज़्यादा होगा। सो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन। नंबर C दिया गया है OA प्लस OC, तो क्या होगा AC, यानी ये जो ट्रायंगल है AOC ट्रायंगल, तो यहाँ पे अगर आप OA और OC को सम कर देते हैं तो AC से ग्रेटर वैल्यू रखेगा। सो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर दैन। उसके बाद जो कहा गया है ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद कहा गया है दैट शो दैट AB प्लस BC प्लस AC इज स्मॉलर देन 2OA प्लस OB प्लस OC। सो हमें प्रूव करना है कि AB प्लस BC प्लस AC, यानी ये जो ट्रायंगल है ये स्मॉलर होगा 2OA, मतलब इस तरह OA का 2 लाइन सेगमेंट्स, OB के 2 लाइन सेगमेंट्स और OC के 2 लाइन सेगमेंट्स, तो उनका वैल्यू जितना होगा उससे ABC का ट्रायंगल का जो मेजर होगा वो कम होगा। तो इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सब कुछ एडिशन करके प्लस दिया गया है, मतलब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड के जो सारे, यहाँ पे देखिए ये है आपका इक्वेशन 1, इस तरह लिखा जाता है, ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3। ये सारे ये जो 3 बिट्स हैं ये सारे आपके इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे एडिशन करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट पोर्शन, इस बॉक्स को छोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी आपके दिए गए हैं वैल्यूज़, हम उन्हें पहले ऐड कर देंगे, यानी कि OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OA प्लस OC। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इम्प्लाइज साइन देते हैं, इज इक्वल टू नहीं देते। याद रखिए इक्वेशंस जब हम सॉल्व करते हैं तो हम इम्प्लाइज का साइन देते हैं। अभी क्या होगा, OA प्लस OA हो जाएगा 2OA, क्योंकि लाइक टर्म्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1 है, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, प्लस OB प्लस OB हो गया 2OB प्लस OC हो गया 2AC। अब तो अभी यहाँ पे हम 2 को कॉमन में ले सकते हैं, तो हमने 2 को कॉमन में ले लिया, तो कितना बचा OA प्लस यहाँ 2OB से 2 कॉमन लेने पर OB रिमेनिंग रहा, प्लस 2OC से अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो OC रहा। यानी कि ये जितना वैल्यू है यहाँ पे हमें उतना वैल्यू मिल गया, पर इसके बाद हमें RHS हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो अभी RHS यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो RHS का क्या दिया गया है, RHS मतलब ये वाला जो पोर्शन है, तो हम इसे भी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। बस, इसका अभी लाइक टर्म्स नहीं है, मतलब एडिशन नहीं हो सकता, तो इट विल रिमेन एज द सेम। तो अभी ये हमारा LHS आ गया, यहाँ पे RHS कहा गया है कि प्रूव करिए कि AB प्लस BC प्लस AC स्मॉलर दैन, इट विल बी स्मॉलर दैन 2OA प्लस OB प्लस OC। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सारे साइंस ग्रेटर हैं, यहाँ पे जो हमने 3 बिट्स किए इन सबको हमने टोटल में ऐड कर दिया, इन सबको भी हमने टोटल में ऐड कर दिया। अगर ये टोटल ग्रेटर साइन सारे के सारे इक्वेशंस में आए, यानी कि ऑब्वियसली ये पोर्शन ग्रेटर ही रहेगा, यानी कि LHS जो हमने सॉल्व किया 2OA प्लस OB प्लस OC ये ग्रेटर रहेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं ग्रेटर दैन। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए LHS की जगह मैं लिख रही हूँ, पर आप LHS RHS पहले निकालिए,
नीचे एक अलग प्रोसेस में कीजिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ग्रेटर देन RHS, यानी कि राइट हैंड साइड का जो भी हमने एडिशन किया, बस सिंपल। सो इट इज इक्वल टू, याद रखिए इस पार्ट को आप LHS में ना लिखिए तो बेहतर है, क्योंकि LHS में यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। LHS मतलब इतना ही आपका हो गया। यहाँ पे मैंने जो ये लिखा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए। तो यहाँ पे अभी कैसे हो जाएगा, तो ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC, मतलब अगर हम उसे उल्टा लिखें, अगर पहले हम AB प्लस BC प्लस AC को लिखेंगे, सो इट विल बी स्मॉलर देन, ऑपोजिट साइन हो जाएगा, स्मॉलर देन 2OA प्लस OB प्लस OC। सो ये था एक बहुत ही आसान तरीका जिससे हम नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे करना क्या है। सो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं नंबर 2। अब हम करेंगे नंबर 3। तो नंबर 3 का क्वेश्चन दिया गया है, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया है, PQR ट्रायंगल इसका नेम है। एक साइड मैंने बना दिया, यानी PR मेजर है 4 सेंटीमीटर, QR हो गया 6 सेंटीमीटर। सो बिटवीन व्हाट टू मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल, यानी कि जो थर्ड साइड रिमेनिंग है जिसका मेजर आपको नहीं दिया गया है उसका वैल्यू कितना होगा। बिटवीन व्हाट टू मेजर्स, कौन कौन से मेजर्स के बीच में होंगे, क्या वो 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के अंदर होंगे, इस तरह हमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है जो काफ़ी कम लोगों को मालूम है। तो ये जानने के लिए हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, क्या, दैट द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, ये हमें पता है। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को हम पहले ऐड कर देंगे, प्लस 4 सेंटीमीटर, सो इट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर, तो 6 + 4 हो गया 10। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी के हिसाब से पता चल गया कि जो भी PQ का जो साइड का जो मेजर होगा वो 10 सेंटीमीटर से कम ही होगा, क्योंकि सम ग्रेटर होना चाहिए तो थर्ड साइड उससे स्मॉल होगा। यानी कि ये आपको पहला चीज़ पता चल गया कि 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले सकती हूँ कि 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के अंदर। तो अगर हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले लिया इसका मेजर, ठीक है, 6 + 1 7, 4 से ग्रेटर है, लेकिन 4 + 1 हो जाता है 5, जो कि 6 सेंटीमीटर से स्मॉल होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर हम यहाँ पर नहीं ले सकते। अब देखते हैं 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर अगर हम लेते हैं तो 4 + 2 हो जाता है 6, जो कि 6 सेंटीमीटर से इक्वल हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो अभी यहाँ पे छोटे छोटे मेजर्स दिए गए हैं, 4 6 दिए गए हैं, इसलिए आप एक एक करके कर सकते हैं। 1 हुआ नहीं, 2 सेंटीमीटर होगा नहीं। इस तरह बिट बाय बिट करने से काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो शॉर्ट प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पे हमने पहले दोनों को ऐड कर दिया तो 10 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद आपको ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है, यानी कि 6 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर जो भी मेजर्स आपको प्रोवाइडेड हैं। सो इट इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहीं पे आपको आंसर मिल गया। अभी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल, सो बिटवीन, नॉट लाइक दिस, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड कैन फॉल between 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये बस आपको आंसर मिल गया। तो इसे हम अभी प्रूव करके देखते हैं, यानी कि 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखिए, जब आपको कहा जाता है बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 और 10 इंक्लूड नहीं होते। बिटवीन जब वर्ड आता है, यहाँ पे थोड़ा हम इंग्लिश भी जान लेते हैं, जब बिटवीन वर्ड आता है तो 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इंक्लूडेड नहीं होते। उनके अंदर, बिटवीन मतलब 2 और 10 के अंदर जो नंबर्स हैं 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये जो सारे नंबर्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखती फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर,
तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को भी इंक्लूड किया जाता है, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया है बिटवीन, तो बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। बिटवीन मतलब वो दोनों नंबर्स इंक्लूडेड नहीं होंगे, फ्रॉम अगर है तो वो दोनों नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। ये चीज़ आप याद रखिए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हम शॉर्ट ट्रिक से बस 2 ही स्टेप से हम जान सकते हैं कि कौन से 2 मेजर्स के अंदर थर्ड साइड का मेजर होगा। एक वर्कशीट 3 में ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो ये आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए कि थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के अंदर ही आएगा। सो दिस इज़ द आंसर। अभी बस एक नॉर्मल एक और एग्जांपल ले लेते हैं टू नो। अगर ये हो गया 12 सेंटीमीटर और ये साइड है 15 सेंटीमीटर, तो थर्ड साइड कितना होगा? यहाँ पे भी हम ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पे डायरेक्ट आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों को पहले ऐड कर दीजिए। तो 15 + 12 हो जाता है 27 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपको पता चल गया कि 27 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अभी यहाँ पे ये बहुत बड़ा मेजर आपको दिया गया है, तो यहाँ पे पी क्यू साइड हम 1 सेंटीमीटर लेंगे, 2 सेंटीमीटर लेंगे, नहीं हुआ, 3 सेंटीमीटर लेंगे, नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेजर्स दिए गए हैं, तो आप एक एक करके यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि हम ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस कर देंगे, बस ऐड कर देना है, फिर ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस कर देना है। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। सिंपल, यानी 3 सेंटीमीटर, बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड विल फॉल। यानी कि 3 और 27 के अंदर जो नंबर्स हैं, 3 और 27 इंक्लूडेड नहीं होंगे। 4 से लेकर 26 तक जितने भी नंबर्स हैं वो हो सकते हैं पी क्यू के साइड का मेजर। सो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये छोटा सा वर्कशीट था, वर्कशीट 3, पर इसका जो आसान तरीका है ये काफ़ी कम लोगों को पता है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय बाय।